Good morning, everyone. This video is for class 10 subject economic. Our continuous topic is economic importance of primary sector. Today we will be discuss about the floriculture and sericulture. Before start the floriculture and sericulture, let's see the previous video and we remind the previous lecture. We were discuss the horticulture. In a previous video we were discuss about horticulture. So horticulture क्या था वो देखेंगे आप लोगों को. हॉर्टिकल्चर हमने बोला था कि फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोडक्शन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. तो ख़ासकर जे.एंड.के यूटी और लद्दाख यूटी एक मेन अहम रोल कंट्रीब्यूट करता है, एक अहम रोल निभाता है ख़ासकर हॉर्टिकल्चर में. हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ने एक मेन जगह कायम किया है कश्मीर और लद्दाख के अंदर, जिनसे बहुत सारे ख़ासकर बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल्स एंड लाइक एप्रिकॉट, इस जैसे कि इस तरीके की फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ख़ासकर यूटी में इनकी प्रोडक्शन की जाती है और उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम भी करता है. आज हमारा है फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर भी एक मेन अहम हिस्सा है, ख़ासकर अहम रोल निभाता है मेनली कश्मीर रीजन के अंदर. अगर देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर अगर देखा जाए तो देखें यहाँ पे कि ग्रोइंग एंड राइजिंग सीड ऑफ फ्लावर इज़ रिफर्ड टू एज फ्लोरिकल्चर. यानी सीड्स और फ्लावर की जो उत्पादन करने को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं. ये जो सेक्टर है फ्लोरिकल्चर का मेनली कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर देखा जाए तो आप लोग कश्मीर में हर जगह गार्डन घूमा होगा जिसमें आपको अलग अलग तरीके के फूल्स लगाए हुए दिखेंगे. उनमें से एक पूरे फ्लोरिकल्चर का एक गार्डन रखा हुआ है जिसका नाम है ट्यूलिप गार्डन. तो ट्यूलिप गार्डन मेन अहम रोल निभाता है और एक ख़ासकर इकॉनमी, ख़ासकर जे.एंड.के इकॉनमी के अंदर एक मेन रोल निभाता है, कंट्रीब्यूशन करता है. जिसमें अगर आप देखें तो फॉरेस्ट फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये एक अच्छा अमाउंट इनकम जनरेट करता है वहाँ की अलाउिंग टिकट से, क्योंकि वहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट्स भी ज़्यादा है. तो उन टिकट्स में से अगर देखा जाए तो 1-1.5 महीने का लगभग सेशन होता है. उस 1.5 महीने में लगभग ये 13,50,000 की बिज़नेस करता है. ये आपको सेंसस 2011-12 की ख़ासकर ईयर की सेंसस के हिसाब से बताया गया है, ये रेफरेंस दिया गया है. उसके हिसाब से हम देखेंगे. ये फ्लोरिकल्चर का था, ठीक है, फ्लोरिकल्चर. दूसरा हमारे पास है सीरीकल्चर, ठीक है. तो फ्लोरिकल्चर आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, यानी राइजिंग ऑफ सीड एंड ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर. तो कश्मीर में भी फ्लोरिकल्चर मेन अहम रोल निभाता है, ख़ासकर उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन देता है. सेम टाइप की सीरीकल्चर है. सीरीकल्चर अगर कल्चराइजेशन सिल्क वॉर्म की कल्चर करने को सीरीकल्चर कहा जाता है. सीरीकल्चर की अगर आपको थोड़ा बहुत बताया जाए तो ये एक तरीके का वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं जिन्हें सिल्क कहा जाता है, सिल्क वॉर्म कहा जाता है, ठीक है. उस सिल्क वॉर्म को मलबरी ट्रीज़ पे फीड अप करना पड़ता है. बाद में वही मलबरी ट्रीज़ पे फीड करके वहाँ से ख़ासकर कोकून बन के वहाँ से सिल्क को निकाला जाता है. तो सेरीकल्चर इज़ द सेक्टर दैट डील्स विद रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. यानी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है और जहाँ से हमें सिल्क प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है. तो सेरीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ख़ासकर यूटी जे.एंड.के और यूटी लद्दाख के अंदर वो अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं ताकि सेरीकल्चर सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए चलाया उन्होंने, ठीक है. उनका एक मेन एम है कि सेक्टर के अंदर अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है. सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने लगभग जो आपको 13-14 का एक सेंसस के हिसाब से डेटा दिया हुआ है. तो उन्होंने कितना दिया है कि यहाँ पे 22,26,000 के उन्होंने इनकम दिया हुआ है 13 या 14 यानी 2013-2014 के अंदर, ठीक है. इतने उनका इनकम बनता है हर 2 साल के अंदर. तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कैरी करता है ये डिपार्टमेंट के अंदर. ट्रेनिंग पहले ये फार्मर को ट्रेन करता है,
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, लोगों को बताते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं और ख़ासकर एक्सपोजर्स देते हैं उन्हें, ताकि इस कल्चराइजेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। ये था हमारे पास सीरीकल्चर एंड फ्लोरीकल्चर। कल हम फिशरीज़ और मिनरल्स को पढ़ेंगे आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच।